Sayyid Muhammad Asmada from mathemath.com. Let's start with question number 10 of exercise number 6.1. The statement of this question is let the product of LCM and HCF यानी LCM और HCF का जो प्रोडक्ट है ये हमारे पास ये है। अगर हमारे पास एक पॉलिनोमियल ये हो यानी ये है और दूसरा पॉलिनोमियल हमारे पास ये है तो हमने यहाँ पे k की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो अब जो हमारे पास गिवन है वो ये है कि जी LCM और HCF का जो प्रोडक्ट है वो ये है, यानी इनको एज ए प्रोडक्ट ये हमारे पास इनका प्रोडक्ट आ गया। अब एक पॉलिनोमियल उसको हमने सपोज कर लिया कि ये p ऑफ x है, उसको हमने p ऑफ x के इक्वल रख लिया और दूसरी पॉलिनोमियल जो है इसको हमने q ऑफ x के बराबर रख लिया। अब जो हमारे पास फॉर्मूला गिवन है ये है कि जी LCM और HCF का जो प्रोडक्ट है ये दोनों पॉलिनोमियल्स के प्रोडक्ट के इक्वल है। तो यही इसी फॉर्मूला को हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो जो LCM और HCF का जो प्रोडक्ट है ये हमने यहाँ पे इस तरह से ले लिया और P ऑफ x और Q ऑफ x का जो प्रोडक्ट है ये हमने यहाँ पे इस तरह से ले लिया। अब हमने क्योंकि k की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, सो k वाला जो पॉलिनोमियल है इसको हम इस साइड पे रहने देते हैं और ये जो x+3 और x-2 है ये दोनों यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये इक्वल की साइड पर आके डिवाइड हो जाएंगे। अब यहाँ पे ये x+3 होल स्क्वायर x-2 x+5 ये यहाँ न्यूमिनेटर में आ जाएगा और डिनोमिनेटर में x+3 और x-2 आ जाएगा। x-2 से कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे x+3 ये इस स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा। ये स्क्वायर से इस वजह से कैंसिल आउट होगा क्योंकि ये जो x+3 का स्क्वायर है ये इसका ये मतलब है कि x+3 को हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, यानी इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि ये हमारे पास आ जाएगा x+3 मल्टीप्लाइड बाई x+3। अब यहाँ पे एक x+3 यहाँ पे यानी ये x+3 होल स्क्वायर इसको हम स्क्वायर को हम 2 टाइम्स लिख सकते हैं। तो एक x+3 इस एक x+3 से कैंसिल आउट हो गया, बाकी हमारे पास सिर्फ x+3 रह गया। तो इस वजह से यहाँ पे x+3 आ गया और साथ में यहाँ पे x+5 आ गया ये वाला, और यहाँ पे साथ में x² + kx + 15 आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में कुछ इस तरह से होगा कि इसको हम सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास x+3 और x+5 ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। इस मल्टीप्लिकेशन में होगा ये कि ये x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x² आ जाएगा, x 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5x आ जाएगा, 3x से मल्टीप्लाई होगा तो 3x आ जाएगा और 3 5 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे हमारे पास 15 आ जाएगा। एंड द होल इज इक्वल टू x² + kx + 15। अब क्योंकि हमने यहाँ से k की वैल्यू को फाइंड आउट करना है सो हम ऐसा करते हैं कि ये x² और ये 15 इसको हम इक्वल साइन के दूसरी साइड पर ले जाते हैं। तो ये x² प्लस ये देखें ये 5x + 3x = 8x आ जाएगा। तो x² + 8x + 15 यहाँ से x² इधर आके -x² हो जाएगा और ये +15 ये -15 हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू kx। अब ये x² प्लस में और माइनस में कैंसिल आउट हो गया, +15 -15 से कैंसिल आउट हो गया, तो फाइनली हमारे पास 8x = kx आ गया। अब ये x और x भी कैंसिल आउट हो गया तो k की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी, सो हमारे पास k की वैल्यू हमारे पास 8 आ गई। तो इस गिवन क्वेश्चन में हमने k की वैल्यू को ही फाइंड आउट करना था। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे कांटेक्ट करें। हमारा यूट्यूब का चैनल अवेलेबल है, आप उसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग mathemath.com।